क्या आपने कभी कोई जगमगाती पोर्शे या मर्सिडीज बेंज देखी है जिसकी चमक और स्टाइल हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है? ऐसी कारें सिर्फ गाड़ियां नहीं होती, बल्कि एक सपना होती है, एक ऐसी चीज जिसे देखकर लोग अपनी मेहनत और सफलता का अंदाजा लगाते हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि इन कारों को खरीदने के लिए आखिर कितना पैसा, कितनी प्लानिंग और कितनी मेहनत लगती है? बहुत से लोग इन कारों को पाने के लिए सालों तक सेविंग्स करते हैं और कुछ तो लोन लेकर भी ये सपना पूरा करते हैं। भारत में लग्जरी कारें सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं, बल्कि सक्सेस, पावर और स्टेटस का सिंबल बन चुकी है। ये कारें दिखाती हैं कि आपने जिंदगी में क्या हासिल किया है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों के लिए ये सपना एक बहुत बड़े स्कैम पर टिका है? ऐसे लोग सरकार को धोखा देते हैं, डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी करते हैं और ईमानदार टैक्सपेयर्स की मेहनत की कमाई को लूटते हैं। ये सिर्फ कुछ अमीर लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने की बात नहीं है। असल में ये एक ऐसा खेल है जिसमें कानून के लूपहोल्स का फायदा उठाकर करोड़ों का घोटाला किया जाता है। ये एक देशव्यापी इकोनॉमिक क्राइम है जिसकी वजह से हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ये घोटाला सिर्फ सरकार को ही नहीं, बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी को कमजोर कर रहा है, जिससे आम आदमी पर बोझ बढ़ता है। इंडिया में लग्जरी कारों पर हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगती हैं, जिससे इनकी कीमतें दोगुनी हो जाती हैं। इसी वजह से टैक्स बचाने के लिए एक पैरेलल इंडस्ट्री बन गई है, जिसमें फ्रॉड और चीटिंग आम बात हो गई है। स्कैमर्स नकली चालान, शेल कंपनियां और लीगल लूपहोल्स का इस्तेमाल करते हैं। 1 करोड़ की कार को पेपर पर 40 लाख की दिखाया जाता है, जिससे टैक्स बिल बहुत कम हो जाता है। ये सब बड़े नेटवर्क के जरिए किया जाता है, जिसमें कई लोग शामिल होते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? सरकार के खजाने में भारी कमी, जिससे देश के विकास के लिए जरूरी फंड्स कम हो जाते हैं। आम आदमी ईमानदारी से टैक्स भरता है, लेकिन जब एलीट क्लास खुलेआम ऐसे फ्रॉड करके बच निकलती है, तो ये सवाल उठता है, क्या हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ है? और आखिरकार इसका बोझ किसके कंधों पर आता है? आम जनता के। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह स्कैम कैसे काम करता है और इसमें कितनी चालाकी से हर स्टेप को छुपाया जाता है। सबसे पहले यह स्कैम अंडर इनवॉइसिंग से शुरू होता है, यानी लग्जरी कार की असली कीमत को छुपाकर उसकी वैल्यू को बहुत कम दिखाया जाता है। इसके लिए विदेशों में बनाई गई शेल कंपनियों से नकली चालान तैयार किए जाते हैं, जिनमें कार की कीमत जानबूझकर कम लिखी जाती है। इससे इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स बहुत कम देना पड़ता है, जिससे सरकार को बड़ा नुकसान होता है। स्कैमर्स नई और महंगी कारों को यूज्ड या डैमेज्ड बताकर उनकी डिक्लेयर्ड वैल्यू और भी कम कर देते हैं। कई बार हाई एंड मॉडल्स को बेसिक वेरिएंट बताकर गलत जानकारी दी जाती है, जिससे कस्टम्स को धोखा देना आसान हो जाता है। असल में ये गाड़ियां बिल्कुल नई और टॉप वेरिएंट होती हैं, लेकिन कागजों में इन्हें सस्ता और पुराना दिखाया जाता है। इसके बाद इन कारों को कई देशों के रास्ते घुमाया जाता है, कभी दुबई, कभी यूरोप, तो कभी एशिया के किसी और देश से होकर ये गाड़ियां भारत पहुंचती हैं। इससे उनकी असली ओरिजिन और सही कीमत का पता लगाना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर देश में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स और इनवॉइस बनते हैं। टैक्स हेवन देशों में बनाई गई शेल कंपनियां सिर्फ कागजों पर होती हैं, इनका असली कोई कारोबार नहीं होता। लेकिन ये कंपनियां फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर अधिकारियों को गुमराह करती हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में हर चीज को लीगल दिखाने की कोशिश की जाती है, ताकि जांच में कोई गड़बड़ी न पकड़ी जाए। स्कैमर्स स्पेशल इंपोर्ट प्रोविजंस जैसे कि ट्रांसफर ऑन ऑफ रेजिडेंस स्कीम का भी गलत फायदा उठाते हैं। इसमें किसी ऐसे व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो विदेश से भारत शिफ्ट हो रहा है, लेकिन असल में कार किसी और के लिए मंगाई जाती है। इससे इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स में और भी छूट मिल जाती है। इतना ही नहीं, कई बार नकली एनजीओ का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एनजीओ दावा करते हैं कि गाड़ियां चैरिटी के लिए लाई जा रही हैं, लेकिन असल में वे प्राइवेट बायर्स के लिए होती हैं। इससे इंपोर्ट पर मिलने वाली छूट का गलत फायदा उठाया जाता है। कुल मिलाकर यह एक ऐसा धोखे का जाल है जिसे सिस्टम की हर जांच और नियम को मात देने के लिए डिजाइन किया गया है। हर स्टेप पर नए नए तरीके अपनाए जाते हैं, ताकि असली सच्चाई कभी सामने न आ सके और स्कैमर्स आसानी से करोड़ों का फायदा उठा सकें। यह स्कैम कई खिलाड़ियों के साथ एक वेल ओनेड मशीन है। फॉरेन डीलर 2 चालान जारी करते हैं, एक असली एक नकली। इंडियन एजेंट ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करते हैं, अमीर क्लाइंट्स ढूंढते हैं और लॉजिस्टिक्स मैनेज करते हैं। टैक्स हेवन में शेल कंपनियां पैसे को लॉन्डर करती हैं और ट्रांजैक्शन की असली वैल्यू को छुपाती हैं। करप्ट कस्टम्स ऑफिशियल्स को रेड फ्लैग्स को इग्नोर करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, जिससे लग्जरी कारें बहुत कम जांच के साथ निकल जाती हैं। इंडिविजुअल्स अपनी ट्रांसफर ऑन ऑफ रेजिडेंस एलिजिबिलिटी बेचते हैं या फीस के लिए अपना नाम देते हैं, जिससे अवैध इंपोर्ट संभव होता है। असली विनर्स अमीर बायर्स होते हैं, लेकिन चेन में हर कोई प्रॉफिट कमाता है। एक साथ वे फ्रॉड का एक लचीला इकोसिस्टम बनाते हैं, जिसमें हर लिंक स्कैम को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस या DRI वापस लड़ रहा है। बड़े पैमाने पर की गई कार्रवाई से सिंडिकेट्स का पर्दाफाश हुआ है और मुंबई और चेन्नई जैसे बंदरगाहों पर बड़ी बरामदगी हुई है। कारें मेटल स्क्रैप या कार पार्ट्स के रूप में छिपी हुई पाई जाती हैं,
जिन्हें विदेश में अलग करके भारत में फिर से जोड़ा जाता है। DRI फॉरेंसिक अकाउंटिंग और इंटरनेशनल कूपरेशन का इस्तेमाल करता है ताकि काले धन का पता लगाया जा सके और असली सेलर्स की पहचान की जा सके। हर बरामदगी और गिरफ्तारी एक चेतावनी भेजती है, अनदेखी करने का युग खत्म हो गया है। लड़ाई जारी है, लेकिन ये कार्रवाइयां आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। मैसेज क्लियर है, सिस्टम को धोखा देने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। यह कोई ऐसा क्राइम नहीं है जिसमें कोई विक्टिम नहीं होता। असल में इसके शिकार हम सब हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। असली नुकसान ईमानदार सिटीजन्स का होता है। जो लोग मेहनत से टैक्स भरते हैं वही सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। कस्टम्स ड्यूटी में बचाया गया हर रुपया स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और पब्लिक सर्विसेज के लिए खोया हुआ पैसा है। इसका मतलब है कि बच्चों की पढ़ाई, बीमारों का इलाज और बुनियादी सुविधाएं प्रभावित होती हैं। अवैध रूप से इंपोर्ट की गई कारें मार्केट को बिगाड़ती हैं, जिससे सही तरीके से काम करने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ईमानदार डीलर्स और मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान पहुंचाती है। इससे लोकल इंडस्ट्री कमजोर होती है और नौकरियों पर भी असर पड़ता है। खोए हुए रेवेन्यू की भरपाई के लिए सरकार रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स बढ़ा सकती है, जिससे महंगाई और बढ़ जाती है। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है, जो पहले से ही खर्चों से जूझ रहा है। यह स्कैम काले धन से चलता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता कम होती है, मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देता है और क्रिमिनल नेटवर्क्स को मजबूत करता है। इससे अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। यह कानून के सामने समानता के सिद्धांत को कमजोर करता है, जिससे समाज में असमानता और बढ़ती है, जिससे अमीर लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं जबकि दूसरे उनका पालन करते हैं। इससे आम लोगों में गुस्सा और निराशा बढ़ती है। यह सिर्फ इकोनॉमिक चोरी नहीं है, यह हमारे सिस्टम की नींव को हिला देता है। यह सिस्टम में विश्वास और देश के नैतिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाता है। लोग सरकार और कानून पर भरोसा खोने लगते हैं। असली कीमत खोए हुए टैक्स रेवेन्यू से कहीं ज्यादा है। यह हमारे भविष्य, हमारे समाज और हमारे विश्वास की कीमत है। तो हम इसे कैसे रोकें? अवेयरनेस पहला कदम है। बात फैलाओ, जवाबदेही की मांग करो और करप्शन को बर्दाश्त करने से इनकार करो। सरकार को बंदरगाहों पर बेहतर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए, संदिग्ध इंपोर्ट्स को फ्लैग करने के लिए AI का इस्तेमाल करना चाहिए और सख्त वैल्यूएशन नॉर्म्स को लागू करना चाहिए। इंटरनेशनल कूपरेशन जरूरी है। सोर्स कंट्रीज से रियल टाइम डेटा फेक इनवॉइसेसों का पर्दाफाश कर सकता है। करप्ट ऑफिशियल्स को भविष्य के क्राइम्स को रोकने के लिए सख्त सजा मिलनी चाहिए। यह लड़ाई हमारे इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए है, फेयरनेस और कानून के शासन के लिए। आइए DRI जैसी एजेंसियों को सपोर्ट करें और एक ऐसे सिस्टम की मांग करें जहां कोई भी हमारे देश के फ्यूचर से चोरी न कर सके। लग्जरी कार का सपना देखना ठीक है, लेकिन देश की इंटीग्रिटी की कीमत पर नहीं।